नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी डेली लाइफ से, हमारे खाने से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, हम लोग रोटी, चावल, आलू ये सब तो आराम से डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर क्या हम घास खा के डाइजेस्ट कर सकते हैं? नहीं ना। पर अजीब बात यह है कि रोटी और घास दोनों फंडामेंटली एक ही बेसिक यूनिट से बने हैं। तो ऐसा क्यों है? इसी मिस्ट्री का जवाब छिपा है हमारे आज के टॉपिक में, कार्बोहाइड्रेट। तो आखिर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब हमारे सेल्स को काम करने की ताकत इन्हीं से मिलती है। दे आर द फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको तोड़ें तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो सुपर इंपॉर्टेंट काम हैं। पहला, जैसा हमने अभी कहा, हमारे सेल्स को एनर्जी देना, और दूसरा, प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चर्स बनाना। सोचो, पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। और ये सब कमाल सिर्फ 3 एलिमेंट से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब चलो इसकी फॉर्मल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or compounds that produce them on hydrolysis. अब देखो, ये पॉलीहाइड्रोक्सी जैसे वर्ड सुन के घबराना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ये लाइन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक परफेक्ट NCERT सेफ डेफिनेशन है। इसको अच्छे से याद कर ले। यहाँ पर ना एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। उनको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब सिर्फ शुगर या मीठी चीजें हैं। देखो, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल 100% करेक्ट। पर जो स्टार्च हमें आलू और रोटी में मिलता है और जो सेल्यूलोज जिससे घास बनती है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। तो इस टर्म का मतलब सिर्फ शुगर से कहीं ज्यादा बड़ा है। इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी यूज करते हैं। चलो लेगो ब्लॉक्स के बारे में सोचते हैं। इमेजिन करो, आपके पास एक ही टाइप के ढेर सारे लेगो ब्रिक्स हैं। अब उन्हीं सेम ब्रिक से आप एक कार भी बना सकते हो और एक घर भी, राइट? बस अरेंजमेंट अलग हो। तो अब इस स्लाइड पर देखो। स्टेप 1, एक अकेला लेगो ब्रिक। ये है एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। स्टेप 2, अब इन्हीं ब्रिक्स को एक सिंपल फ्लेक्सिबल सी लाइन में जोड़ दो। ये बन गया स्टार्च। इस चेन को हमारी बॉडी बहुत आसानी से तोड़ सकती है और एनर्जी निकाल सकती है। स्टेप 3, लेकिन अगर इन्हीं सेम ब्रिक्स को हम एक बहुत ही रिजिड, मजबूत, इंटरलॉक्ड पैटर्न में जोड़ दें तो ये बन जाता है सेल्यूलोज। एक इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कि हमारी बॉडी से तोड़ ही नहीं पाती। सेम ब्रिक बट टोटली डिफरेंट बिल्डिंग। तो आप सोच रहे होंगे, सर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि लिविंग सेल्स इतनी सारी एनर्जी जैसे कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कैसे कर पाते हैं, और साथ ही प्लांट्स लकड़ी जैसे इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स कैसे बना लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के 2 सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। चलो अब इस आइडिया को ना मॉलिक्यूलर लेवल पे विजुअलाइज करते हैं। लेट्स यूज अनदर इंटरेस्टिंग एनालॉजी। इमेजिन करो, एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है, एक ग्रैंड डांस फ्लोर पर। इस पार्टी में जो डांस फ्लोर है वो है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम। इस फ्लोर पर जो डांसर्स हैं वो है हमारे इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगर एक डांसर अकेला डांस कर रहा है तो वो है एक मोनोसैकेराइड। ये आमतौर पर स्वीट होते हैं और पानी में घुल जाते हैं। और अगर 2 डांसर्स हाथ पकड़ लें तो वो बन जाते हैं एक डाइसैकेराइड, जैसे हमारी चीनी यानी सुक्रोज। अब पहले देखते हैं स्टार्च का डांस। यहाँ पर सारे डांसर्स एक फ्लेक्सिबल कॉइल्ड चेन में हाथ पकड़ते हैं। सोचो, एक लाइन में है पर थोड़े घूमे हुए हैं, जैसे स्प्रिंग होता है। इस स्पेसिफिक तरीके से हाथ पकड़ने को हम कहते हैं अल्फा लिंकेज। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं वो इस डांस मूव को पहचान लेते हैं और इस चेन को बहुत आसानी से तोड़कर एनर्जी रिलीज करवा देते हैं। और अब देखो सेल्यूलोज का डांस। यहाँ भी डांसर्स हाथ पकड़ते हैं, लेकिन एक बिल्कुल अलग तरह से, एक बहुत ही रिजिड और एकदम सीधी लाइन में। इस पैटर्न को हम कहते हैं बीटा लिंकेज। अब होता क्या है कि हमारे एंजाइम्स इस नए डांस मूव को पहचान ही नहीं पाते। उनके लिए ये एक एलियन स्ट्रक्चर है। सोचो, सिर्फ हाथ पकड़ने का एंगल बदला और अब हमारे एंजाइम्स के लिए ये चेन अनब्रेकेबल हो गई। इसीलिए ये पूरी चेन हमारी बॉडी से बिना डाइजेस्ट हुए ही निकल जाती।
चलो अब इन केमिकल आइडियाज को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स लैब के सिंपल टेस्ट से लेकर मॉडर्न इंडस्ट्रीज तक हमारी दुनिया में कहाँ कहाँ काम आते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रूइंग। इसका साइंस बहुत सिंपल है। प्रोसेस शुरू होता है स्टार्च से, जो बार्ली यानी जौ से मिलता है। फिर स्पेशल एंजाइम्स डाले जाते हैं जो इस लंबी स्टार्च की चेन को तोड़कर सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। इसके बाद यीस्ट इस ग्लूकोज को फर्मेंट करता है और फाइनली हमें मिलता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेकडाउन का एक परफेक्ट इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है। आप सबने स्कूल लैब में आयोडीन टेस्ट तो जरूर किया होगा, राइट? जब आप आलू या चावल के पानी में यानी स्टार्च में आयोडीन सोल्यूशन डालते हो तो वो एकदम डीप ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन के मॉलिक्यूल्स स्टार्च के उस स्पेशल कॉइल्ड या हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ये कलर चेंज स्टार्च के उस यूनिक शेप की वजह से ही होता है। तो चलो अब हम वापस आते हैं हमारे स्टार्टिंग के सवाल पर, रोटी वर्सेस ग्रास। इस टेबल में इस मिस्ट्री का पूरा सोल्यूशन है। देखो, दोनों ही ग्लूकोज से बने हैं, लेकिन रोटी में जो स्टार्च है उसमें है अल्फा लिंकेजेस। ये फ्लेक्सिबल हैं, कॉइल्ड हैं और हमारे एंजाइम्स इन्हें आराम से तोड़ सकते हैं। जबकि घास में जो सेल्यूलोज है उसमें है बीटा लिंकेजेस। ये रिजिड हैं, फाइब्रस हैं और हमारे एंजाइम्स इन्हें पहचान ही नहीं पाते। सिर्फ एक छोटे से केमिकल बॉन्ड के ओरिएंटेशन के डिफरेंस की वजह से एक चीज हमारे लिए फूड है और दूसरी नहीं। एंड दैट्स इट, मिस्ट्री सॉल्व्ड। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर को जल्दी से समराइज करते हैं। एग्जाम्स के लिए आपको कौन सी की पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं? बस 3 की टेकअवेज हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स के 2 मेन काम हैं, एनर्जी देना और स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा, हमारी लेगो एनालॉजी, याद रखो कि एक ही ग्लूकोज ब्रिक से डाइजेस्टेबल स्टार्च भी बन सकता है और स्ट्रॉन्ग सेल्यूलोज भी, बस जोड़ने का तरीका अलग है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा लिंकेज और बीटा लिंकेज के बीच का वो छोटा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस, यही वो सीक्रेट है जो सब कुछ डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, बस इतना याद रखिए, इस टॉपिक का कोर आइडिया एक मेंटल पिक्चर जैसे हमारी डांस पार्टी एनालॉजी और एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जैसे रोटी वर्सेस घास वाला। अगर ये 3 चीजें आपको याद हैं तो बिलीव मी, ये टॉपिक आपको एग्जाम्स में बहुत आसान और हल्का लगेगा। ऑल द बेस्ट।